आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश टेका जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कुमार परदेसी जी, स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अन्य सभी अधिकारीगण, राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले सभी शिक्षकवृंद और मीडिया के साथीगण, आज शिक्षक दिवस है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके बीच माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश टेका जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित हो रहे सभी शिक्षकों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। आज शिक्षक दिवस है। अन्य देशों में भी इसकी परंपरा होगी, लेकिन भारत में शिक्षक दिवस का कितना उत्साह और महत्व है वैसा शायद ही कहीं और होता होगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी को आज के इस अवसर पर नमन करता हूं, जिनकी जयंती को हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत देश उत्तम शिक्षा के मामले में हमेशा से समृद्ध रहा है। गणित के क्षेत्र में शून्य भारत ने ही दिया। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और भास्कराचार्य जैसे गणितज्ञ पैदा किए, नागार्जुन जैसे रासायनिक यहाँ हुए। किसी भी समाज को रचने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक जैसा चाहे वैसा स्वरूप बच्चों को दे सकते हैं। शिक्षकों ने देश को हमेशा दिशा दिखाई है। भले ही आज इंटरनेट की दुनिया में ज्ञान एक क्लिक पर उपलब्ध है, लेकिन अनुभव भरा ज्ञान, संस्कारपूर्ण शिक्षा, जीवन जीने की कला, कौशल, उत्तम शैली की सीख केवल विद्यालयों में शिक्षकों के जरिए ही संभव है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जरूरत को समझा और राष्ट्रीय नीति 2020 लेकर आए। इस नीति के माध्यम से हमारी शिक्षा में आमूलचूल बदलाव की संभावना तैयार हुई है, जिसमें लोकल से ग्लोबल तक के ज्ञान, सीख और समझ का समावेश किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमने प्रदेश में भी लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पौधों की तरह बच्चों का बहुत कोमलता से ध्यान रखती है। इसके लिए हमने प्रदेश में बालवाड़ियां आरंभ की हैं, साथ ही और बालवाड़ियां आरंभ करने हम लोग जा रहे हैं। कोई भी बच्चा मातृभाषा में ही चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हमने 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है। इसके लिए किताबें बनाई हैं और शिक्षक इसे पढ़ा रहे हैं। यह बच्चों की नींव तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की गहरी खुशी है कि नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में अब शिक्षा की रोशनी भी तेजी से फैल रही है। बस्तर में वर्षों से बंद 29 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। आधुनिक समय AI तथा रोबोटिक्स का है। हमारे बच्चे भी इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हमने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए भी स्कूलों में रोबोटिक्स तथा AI की शिक्षा आरंभ कर दी है। नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हम बिना ब्याज के शिक्षा ऋण दे रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कौशल विकास पर है। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे ट्रेड में बच्चों को थोड़ा भी प्रशिक्षित करते हैं तो उनके लिए बेहतर भविष्य की राह खुल जाती है। हम हाईटेक स्कूल तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में PM श्री योजना के अंतर्गत हमने 211 स्कूलों का शुभारंभ किया है। इसके अलावा 52 स्कूलों की और स्वीकृति मिल गई है। यहाँ बहुत गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है।
13 नगरीय निकायों में हमने नालंदा की तरह हाईटेक लाइब्रेरी की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम शुरू हो गया है। अब हम शासकीय स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर भी बहुत जोर दे रहे हैं। इससे पेरेंट्स तथा शिक्षकों के बीच संवाद बढ़ा है और बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुई है। हमने स्कूलों में न्योतापूर्वक की भी पहल की है। इससे सामुदायिक सहयोग से स्कूलों में बच्चों का पोषण निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा में जो इतना अच्छा काम हो रहा है वो आप शिक्षकों के बगैर संभव नहीं हो सकता। आप शिक्षक ही ऋषि सांदीपनि है जो नई पीढ़ी के कृष्ण जैसे मनीषी तैयार करेंगे। आप ही विश्वामित्र और वशिष्ठ हैं जो नई पीढ़ी के राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम तैयार करेंगे। शिक्षकों की छत्र छाया और मार्गदर्शन में विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इसलिए हमारा भी उत्तरदायित्व है कि ऐसे शिक्षकों का सम्मान करें और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी को पुनः एक बार शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।